प्रकार अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन जी में सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर मंगलमय दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग भक्ति नाम की बहाई गंगा धार दिव्य नाम की ज्योति से दूर किया अंधकार। धर्म ध्वजा लहराई जग में खूब किया उपकार। धरती अंबर दसों दिशा में गूंजे जय जयकार। हम सब सेवकों का परम सौभाग्य है कि हमें वक्त के मालिक परिपूर्ण सतगुरु श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी का पावन सुंदर अलौकिक मार्गदर्शन मिल रहा है। हम सब सेवक जन अपने सतगुरुदेव भगवान जी के सुंदर मार्गदर्शन में इस जीवन यात्रा को बड़े आनंद पूर्वक बड़े सुखद ढंग से बिता रहे हैं। सेवक के जीवन में एक गुण ही सेवक के जीवन को आसान बना देता है। जिस प्रकार कहीं जाना हो, टिकट बुक हो, टिकट अपने पास हो और हम स्टेशन पर भी पहुंच जाएं, जब तक ट्रेन में सवार नहीं हो, साधन में सवार नहीं हो, तब तक मंजिल पर पहुंचना मुश्किल है। इसी प्रकार सेवक के जीवन में एक गुण होने से सेवक का जीवन आनंदमय हो जाता है। जो सेवक सतगुरु के वचनों की पालना करता है, सतगुरु के वचनानुसार अपने जीवन को बनाता है, तो वो सेवक अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करता है। जिस तरह श्री आरती पूजा के अंदर हम सब पढ़ते हैं, गुरु आज्ञा में रहे जो कोई, तिस सेवक को दुख न होई। जो सतगुरु की आज्ञा में चलता है तो वो हर प्रकार के दुखों से बरी हो जाता है। सेवक का इतना काम ही सेवक के जीवन को आसान बनाता है, और जीवन को नहीं बल्कि लोक और परलोक सतगुरु की आज्ञा पर चलने से दोनों सुधर जाते हैं। ये पावन लीला उन दिनों की जब भाई लैना जी, जो कि समय अनुसार श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी के रूप में सन्मुख आए, जब वो भाई लैना जी के रूप में श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पावन चरणों में सेवा के लिए आए, तो एक दिन श्री गुरु नानक देव महाराज जी भाई लैना जी को अपने साथ ले गए। नदी पर जाकर वस्त्र उतारे और हुक्म किया कि आप वस्त्रों के पास रहो, हम आते हैं। और नदी में जाकर जल समाधि में बैठकर भजन अभ्यास का आनंद लेने लगे। इसी प्रकार नित्य प्रति कई दिन हो गए। श्री गुरु नानक देव महाराज जी भाई लैना जी को साथ ले जाते और वस्त्रों के पास बिठाकर स्वयं नदी में जल समाधि लेकर भजन अभ्यास करते।
एक दिन भाई लैना जी के मन में ये भाव आया, शुरू की ही बात है कि महाराज जी स्वयं तो भजन करते हैं, मगर हमारा कल्याण कैसे होगा? वस्त्र तो यहीं पड़े हैं, कितना ही अच्छा हो जो मैं भी जाकर सामने नदी है उसमें बैठ जाऊं, भजन करूं, ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए। ऐसा मन में भाव लेकर भाई लैना जी ने वस्त्र उतारे और नदी में चले गए। जैसे ही नदी में गए, जल अत्यधिक ठंडा था। थोड़ी देर के बाद ही इतनी अधिक ठंड लगी कि फटाफट नदी से बाहर आए और आकर वस्त्र पहन लिए और उसी प्रकार सेवा में बैठ गए। मन में बड़ी ग्लानि आती है कि मैंने सतगुरु के वचनों का उल्लंघन किया, अब पता नहीं क्या होगा। थोड़ी देर बाद जब श्री गुरु नानक देव महाराज जी बाहर पधारे, वस्त्र धारण किए, तो भाई लैना से फरमाने लगे कि भाई लैना, ये बताओ कि नदी का जल ठंडा था या गर्म? ज्यों ही ये सुना तो भाई लैना ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडोत कर दी। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि कल्याण जो है वो आज्ञा पर चलने से है। जो आज्ञा का पालन करता है उसको शेष कुछ और करना बाकी नहीं रह जाता। जिस प्रकार हमारे इष्ट देव भगवान श्री 108 श्री हजूर सतगुरु देवदाता दयाल महाराज जी अपने पावन वचनों से, शुभ मुखारविंद से ये वचन फरमाते हैं, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावहि देवा। श्री वचनों में हमें निरंतर ये अलौकिक प्रकाश बख्शते हैं कि सेवक के लिए आज्ञा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। जो सेवक आज्ञा का पालन करता है वो उस परम पिता परमात्मा की प्रसन्नता पाता है। हमारा जीवन श्री आज्ञा के सांचे में हो। श्री 108 परम प्यारे प्रियतम श्री सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी श्री प्रयाग धाम कृपा फरमाते तो कई बार मौज से छतरी के नीचे दर्शन दिया करते। दर्शन खुलते विविध लीलाओं से श्री सतगुरुदेव महाराज जी सेवकों को आनंदित करते। कभी कभी श्री मौज अनुसार भजन अभ्यास में बैठाकर, कभी दर्शनों से, कभी लीलाओं से। एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने ये वचन फरमाए कि देखो श्री प्रयाग धाम में कितनी सुंदर हवा चल रही है, इतनी शीतल हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई साज बज रहे हो। इस शीतल हवा से अंदर साज की अनुभूति हो रही है। इसी प्रकार अगर कोई गुरुमुख अपने हृदय में नाम का सुमिरन करेगा, नाम का जाप करेगा, नाम जपेगा, तो उसको हृदय मंदिर में नाम के जाप से ऐसे लगेगा कि उसके अंदर अनाहत ध्वनि गूंज रही है। तो ऐसा श्री वचन हुए कि जो सेवक भजन करता है उसको हर प्रकार से आनंद मिलता है। तो गुरुमुखो, हमारा क्या धर्म है कि हम अपने श्री गुरु महाराज जी के वचनानुसार, अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा पर चलते हुए अपने जीवन को आज्ञामय, सेवक का जीवन ही आज्ञामय है, आज्ञामय बनाएं, ताकि अपने श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करें। श्री आज्ञा कि श्री दरबार के 5 नियम और जो श्री गुरु महाराज जी अपने मुखारविंद से 2 घंटे भजन का हुक्म फरमाते हैं, 2 घंटे भजन और श्री दरबार के 5 नियम, इन नियमों का पालन करते हुए अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने और अपने जीवन का कल्याण करें। बोलो जयकारा। अपने
नेत्रों के सन्मुख अति सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के परम सुंदर परम तेजोमयी सुंदर ध्यान अपने मंदिर में हर हृदय मंदिर में बसाते हुए एवं अपने प्राण प्यारे महाप्रभु श्री हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन करते हुए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। हमारे प्राण प्यारे महाप्रभु श्री हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने एक बार अपने अमृतमय वचनों में फरमाया कि हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की जीवों पर अनंत कृपा है, जो उन्होंने इस धरती पर भक्ति व परमार्थ के महान केंद्र श्री अनंत दरबार की रचना रचाई, जहां 24 घंटे हर वक्त भक्ति परमार्थ और नाम की ही गंगा बहती रहती है। कभी श्री आरती पूजा का समय होता है, कभी सेवाएं चल रही हैं, कभी सत्संग, कभी नाम सिमरन और कभी कभी सुंदर श्री दर्शनों का अवसर मिलता है। तो मतलब हर वक्त 24 घंटे ही भक्ति नाम की गंगा बहती रहती है। ये चीज दुनिया में नहीं मिल सकती। फरमाया कि दुनिया में दुनिया के पदार्थ मिल सकते हैं, लेकिन जो रूह के भले की सत वस्तु मालिक की भक्ति है वो नहीं मिलती। वो कहाँ मिलती है? एक बार हमारे प्राणधार महाप्रभु श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने अपने अमृतमय वचनों में फरमाया कि दुनिया में दुनिया के पदार्थ हीरे मोती जवाहरात धन दौलत मिल सकता है, लेकिन जो सत्य वस्तु मालिक की भक्ति है वो केवल और केवल महापुरुषों की शरण में श्री अनंतपुर दरबार में ही मिलती है। उधर हकीकत देखा जाए तो ये नाम और भक्ति की कमाई ही जीव की सच्ची पूंजी है, जो जीव के साथ चलती है। श्री प्रभु जी ने वचन में फरमाया कि नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। जो नाम है उसके अलावा जितना भी दुनिया का पसारा है वो झूठ है, मिथ्या है, नाशवान है। जब महापुरुषों की शरण में आकर जीव को ये चीज समझ आ गई तो उसको सत्य वस्तु की ही कमाई करनी चाहिए। उसको पता लग गया कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। तो ये जो दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो तो सब नाशवान हैं, चाहे कुटुंब परिवार मित्र संबंधी धन दौलत महल माड़ियां, ये सब नाशवान हैं। तो महाप्रभु ने फरमाया कि इंसान को चाहिए कि वो इन झूठे पदार्थों का मोह त्याग कर कुटुंब परिवार का धन दौलत का इसमें न फंसे, बल्कि अपने ये दुर्लभ जन्म के अनमोल श्वासों को सत्य वस्तु की कमाई में लगाए। जैसा कि वाणी में भी फरमाया है, ए मन प्यारेया तू सदा सच संभाल। एक कुटुंब जो तू देखता चले नहीं तेरे नाल, साथ तेरे चले नहीं, तिससे क्यों चितलाइए, ऐसा काम मूल न कीजिए जित अंत पछताइए। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाल, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाल। जब इंसान ऐसा काम ही क्यों करे, फरमाया कि इंसान ऐसा काम ही क्यों करे जिससे बाद में पछताना पड़े। गुरुमुखो, हम लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे वक्त के परिपूर्ण महापुरुष संत सतगुरु की चरण शरण नसीब हुई है। त्रिलोकी में लसानी ऐसा दरबार मिला है जहां पर महापुरुषों ने
भक्ति का मार्ग आसान करने के लिए भक्ति के सरल सुगम नियम बख्शे हैं। श्री दोनों समय की श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, नाम सिमरन, श्री दर्शन, ध्यान। इसके अलावा श्री प्रभु जी ने जितने भी श्री अनंतपुर दरबार के अनुयायी हैं, डिवोटी हैं, उनको ये एक विशेष आज्ञा प्रदान की है कि हर गुरुमुख को 24 घंटे में 2 घंटे भजन अभ्यास करना बहुत जरूरी है। चाहे वो 2 बार में करे, 1 बार में करे या 4 बार में आधा घंटा करे, लेकिन इन भजन अभ्यास का नियम हर एक गुरुमुख को निभाना है। गुरुमुख हो अगर हम महापुरुषों की रहनुमाई में चलते हुए उनकी आज्ञा का ये पालन करेंगे, दोनों ये श्री आरती पूजा नियमों की पालना करेंगे दृढ़ता से, श्रद्धा से, विश्वास से, और साथ ही साथ 2 घंटे भजन अभ्यास करेंगे, तो जहां हमारी आत्मा का कल्याण होगा वहां अपने प्यारे प्यारे महाप्रभु की प्रसन्नता, उनके प्यार और शुभ आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। बोलो जयकारा। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की, अलौकिक सत्संग की आप सभी गुरुमुख जनों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। सत्संग पसंद आए तो गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें।